अध्यक्ष महोदय, मैं अगर कहीं पर अपने रिलीजन के बारे में बात करता हूं, अच्छी बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे रिलीजन में लिखा हुआ है कि आपका पड़ोसी भूखा है तो उसको पहला खाना खिलाइए, बाद में आप खाना खाइए। अध्यक्ष महोदय, ये बात अगर मैं कहीं कहता हूं और सामने वाला कहता है कि मैंने उसको कन्वर्ट करने की बात की है तो मेरे पे केस बन सकता है, पुलिस किसको पूछे बिगर मेरे पे केस बना सकती है। अध्यक्ष, बिल के अंदर जो चीज डाला गया है वो कन्वर्जन को रोकने के लिए नहीं है, ये एक स्क्रिप्टेड चीज है जो मिसयूज हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अंदर हेटफुल प्रोपागेंडा कैंपेन अगेंस्ट माइनॉरिटी पर्टिकुलरली मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, ये सब के ऊपर जो है अंकुश लगाने का काम ये बिल में अध्यक्ष महोदय होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी चीज के अंदर आई है कि जो एलुमेंट की बात हो रही है, सेक्शन 2A ऑफ द बिल। अध्यक्ष महोदय क्या कहता है कि प्रॉमिस टू मैरी, अगर आप किसी से शादी की प्रॉमिस करते हो, आप किसी को गिफ्ट देते हो, आप किसी को कैश देते हो, फ्री में एजुकेशन देते हो, एम्प्लॉयमेंट देते हो, इवन बेटर लाइफ और डिवाइन हीलिंग और पोर्ट्रेटिंग एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, रिचुअल और सेरेमनीज करते हो, ग्लोरीफाई ऑफ एनी रिलीजन करते हो अगेंस्ट अनदर, तो वो भी एलुमेंट होता है। अध्यक्ष महोदय, कहां से एलुमेंट हो गया ये? कौन सा कानून, कौन सी डिक्शनरी इसका मतलब एलुमेंट का ये बता रही है कि आप जो है फ्री एजुकेशन किसको देते हो? आज हमारी ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, सिरसठ जी, आपके और हमारी ऑफिस में बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी बच्ची को पढ़ने का फीस दे दो। आपने फीस दिया, दूसरे साल नहीं दिया, वो बोलेंगे कि भाई फ्री एजुकेशन देके अमीन भाई हमको कन्वर्ट कराना चाहते थे। आज किसको फ्री एजुकेशन देना, ये कहां से एलुमेंट हो गया? अध्यक्ष महोदय, किसी को नौकरी देना, ये कहां से एलुमेंट हो गया? किसी को अच्छी लाइफ देने का, ये कहां से एलुमेंट हो गया? अध्यक्ष महोदय, ये सब चीजें इस बिल में लिख करके किसी को भी कैसे भी अगर किसी के ऊपर कार्रवाई करने की है तो एक शब्द एलुमेंट सेक्शन 2A ऑफ द बिल काफी है, इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है। 10 साल तक अंदर, कायदा क्या है अंदर, इसको करना क्या है? अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी किसी पे आरोप लगाता है तो आरोपी को यह बताना है कि मैं निर्दोष हूं, आरोपी को प्रूव करना है कि मैं निर्दोष हूं। जो आरोप लगाता है वो आरोप लगाया, एफआईआर हो गया, बात खत्म हो गया। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून जो टेररिस्ट के लिए बनाना चाहिए। एक आदमी अगर किसी को फ्री में एजुकेशन देता है, अच्छी लाइफ की बात करता है, अगर उसको कोई गिफ्ट देता है, उसको कोई कैश देता है, तो कोई आदमी उसके ऊपर कानून लगा सकता है। अध्यक्ष महोदय, कभी कभी अच्छी काम करने के लिए भी कभी हाथ में किसी और पे कभी उंगली उठाता नहीं हो। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरी ऑफिस में विजय वट्टीटीवार जी, एक बच्ची है अपनी मां को लेकर के, बोली कि मेरे शोहर ने मुझको बहुत मारा है, और वो ऐसा दुपट्टा उठा के बताने लगी, मतलब बहन कपड़े को हाथ मत लगाओ, आप बोल दीजिए क्या बात है। बोले कि पुलिस कार्रवाई नहीं करी है। 100% हकीकत हाउस के बात बता रहा हूं मैंने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया, बोला इसने कंप्लेंट किया, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बोले हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम इंक्वायरी करें। बोला बच्ची को इतनी मार लगी, मुंह पे मार रहे हैं, हाथ में मारे, पीठ में मारे, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। बहुत कड़क बात किया मैंने पुलिस स्टेशन में। अध्यक्ष महोदय, सीनियर को फोन लगाया, एसीपी को फोन लगाया, डीसीपी को फोन लगाया, एडिशनल सीपी को फोन लगाया, मतलब कार्रवाई करो। उन्होंने कार्रवाई किया, उसके शोहर को, उसकी मां को, उसकी बहन को, सबको उठा के अंदर। 3 महीने के बाद वो फैमिली आई मेरे पास, 3 महीने के बाद, बोले साहब आपके फोन के ऊपर हम सब अंदर हो गए, मगर ये लड़की का ये प्रॉब्लम था, और वो झूठ बोल रही थी, उसने अपने हाथ से अपने को मारा, अपने हाथ से अपने को मारा, और हमको जेल में भिजवाया आपकी वजह से। मैं कान पकड़ के उसको सॉरी बोला, मिला वो लड़की ने इस तरह से अपना केस पेश करी, इस तरह से मेरे पास रोने धोने लगी, इस तरह से उसकी मां बोलने लगी कि हमारा कोई नहीं है दुनिया में आपके सिवा, आप हमारे एमएलए, आप इसके ऊपर कार्रवाई करो। पुलिस कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने पैसा खा लिया, तमाम बात करी। मैंने एक्शन लिया। जब उन्होंने हकीकत बताया अध्यक्ष महोदय, मेरा सर शर्म से झुक गया। अब किसकी बात में भरोसा करना, किसकी बात में भरोसा नहीं करना। कल को ऐसी लड़की अगर जाके किसी पर आरोप लगाती है, हम में से ही किसी के ऊपर आरोप लगाती है, तो हमको 10 साल अंदर बैठना। हमको प्रूफ कर रहा है लड़की झूठ बोलती है, जब तक हमारी बदनामी, हमारी बेइज्जती, हमारी फैमिली का टॉर्चर, ये कौन देखेगा? अध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत वो होने जा रहा है जो इतिहास में कभी हुआ नहीं। अध्यक्ष महोदय, बात हो रही है कि 12 स्टेट के अंदर एक कानून लागू हुआ है।
अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर गुजरात हाई कोर्ट ने ये जब केस को, गुजरात के जो अंदर केस सुना गया, मेरी माहिती के हिसाब से हाई कोर्ट ने कुछ चीज को उस पर स्टे किया है। ये केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज ही मेरी एक वकील से बात हुई है। ये कोर्ट जो है, बाकी स्टेट के जो कोर्ट केस गए थे, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरी गाइडलाइंस नहीं आ जाती थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता था, तो हमको इतनी कौन सी जल्दी थी कि हम इस कानून को लाए और इसको पास कर दे। अध्यक्ष महोदय, बहुत गलत है। इसमें फॉल्स एलिगेशन बहुत लग सकते, पर्सन को टारगेट किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई होली बुक कोई पढ़ता है, कोई रिलीजन के बारे में कोई स्कॉलर बात करता है, तो उसको आप ब्रेन वॉश बता देंगे, कोई पुलिस बता देंगे कि भाई आपने कहीं पर इसको कोई बुक पढ़ी, किताब पढ़ी, वो गलत है। कोई रिलीजन के बात में बात करेगा, वो गलत है। पुलिस इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन अपनी ओर से कर लेगी। अध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई ऐसा कानून है क्या कि पुलिस को पता चलेगा एक लड़का एक लड़की ने शादी की, ना माँ बाप को प्रॉब्लम है, ना भाई भाभी को प्रॉब्लम है, न देवर ननन को प्रॉब्लम है, न चाचा भतीजे को प्रॉब्लम है, पुलिस को प्रॉब्लम है, इसलिए पुलिस केस रजिस्टर कर देगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कौन सा इंसाफ, कौन सी दुनिया, कौन सा कानून, कहाँ का कानून, कैसा कानून। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज कोई लड़की एडल्ट है, कोई लड़का एडल्ट है, उसको अगर अपनी मर्जी से शादी करना है तो उसके ऊपर अध्यक्ष महोदय संविधान ने राइट दिया है। ये कानून ऐसा होना चाहिए कि लोगों को फायदा हो, ऐसा कानून नहीं जिससे लोगों को नुकसान हो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये कौन सा कानून है किसी को 60 दिन के पहले बताना है कि मैं कन्वर्ट होके या मैं कन्वर्जन कर रही हूँ और मैं हिंदू से मुसलमान बन रहा हूँ या मुसलमान से सिख बन रहा हूँ, सिख से पारसी बन रहा हूँ या पारसी से क्रिश्चियन बन रहा हूँ, 60 दिन पहले जाके बताना। अध्यक्ष महोदय, ये पर्सनल मैटर है। अध्यक्ष महोदय, रिलीजन किसको, कोई भी धर्म का कर हो, उसका पर्सनल मैटर है। क्या स्टेट गवर्नमेंट को राइट है कि इंडिविजुअल के डिसीजन के अंदर, पर्सनल डिसीजन के इंटरफेयर करे। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि संविधान ने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी राइट नहीं है कि किसी के रिलीजन में इंटरफेयर करे। अरे अध्यक्ष महोदय, किसी को कोई चीज पसंद आई, उसने शादी कर ली या उसने कन्वर्ट हो गया, उसके ऊपर रीजन क्या है। एक बड़ी अच्छी कहावत है नाना, एक बड़ी अच्छी कहावत है, दिल आ गया गदी पे तो परी भी क्या चीज है। देखिए अबू हाशिम साहब क्या बोल रहे, अबू हाशिम साहब बोल रहे मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अभी अबू हाशिम में कुछ भी बोल सकते हैं, उसको कौन रोक सकता है भाई। मतलब किसी को कुछ करना है तो उसकी आजादी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, खाली फोकट का सोशल टेंशन बढ़ा के क्या हो जाएगा। तो गिफ्ट देंगे तो प्रॉब्लम में, फ्री एजुकेशन देंगे तो प्रॉब्लम में, जॉब देंगे तो प्रॉब्लम में, चैरिटी करेंगे तो भी प्रॉब्लम में, सुबह तक चलेगा। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइडेड सर्विसेज कुड फेल लीगल एक्शन। कोई भी कम्युनिटी अगर इस तरह की सर्विसेज देती है, अध्यक्ष महोदय, आप भी कई प्रोग्राम में गएंगे, यहाँ के जितने सदस्य बैठे वो हर प्रोग्राम में जाके, फ्री एजुकेशन के प्रोग्राम में हम जाते हैं, हेल्थ केयर के प्रोग्राम में जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, कल उस ऑफिसर को किसी को दिमाग में कुछ आ गया कि फीस बांटी जा रही है, कन्वर्जन हो रहा है, एक्शन लो। कल आएगा कि फ्री हेल्थ सर्विस दे रहा है, कितना बड़ा। और इसके अंदर है कि अगर कोई डाउट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसा काम करती है, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उस पर पेनल इंटरेस्ट। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं, उनके फौज में कितने मुसलमान थे। अध्यक्ष महोदय, सब महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके छत्रपति संभाजी महाराज से ले तक के अभी तक के जो राजा महाराज है, सबकी बात कर रहा हूं मैं सबकी बात करता हूं कि जो लोगों ने सेकुलरिज्म के लिए काम किया, जो लोगों ने सबको एक साथ में लेने का काम किया, उसमें अगर नाम आता है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि उनके सिपह सलार जो थे वो मुसलमान थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के फौज में कई मुसलमान तो जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान दी है। उसके बात करो अमीन भाई। अध्यक्ष महोदय, जो मेन मुद्दे है जिसके ऊपर सरकार ने ध्यान देना चाहिए, जो बहुत ज्वलंत है, बिल लाने के साथ में इसके पहले सदन के अंदर डेटा देना चाहिए कि कितने इलीगल कन्वर्जन महाराष्ट्र में हुए हैं, क्या पहला हमारी मांग है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के भेजना चाहिए। इस बिल की कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी चाहिए, सोशल इम्पैक्ट की इस पर स्टडी करनी चाहिए, सिटीजन को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना चाहिए, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को देखना चाहिए, सोशल हार्मनी को देना चाहिए। ये सिर्फ
ये बिल जो है वो पर्सनल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, एक्सटेंसिव पावर पुलिस को दे रहा है और ये सोशल टेंशन जो है वो क्रिएट करने जा अध्यक्ष महोदय। तो मेरी आपसे मांग है कि सबसे पहले तो हमें बिल को रिजेक्ट करते हैं और हमारी मांग है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास पेश करके इसको बहुत डिटेल में चर्चा करने के बाद में इसके ऊपर हमको निर्णय लेना चाहिए। आपने मुझको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।